नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि इस समय एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आने वाली हैं। तो सभी में पर्यावरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है हिमालय से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले टेट, सी टेट या सुपर टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता ही है पर्यावरण। तो आज हम लोग दोस्तों हिमालय में तीसरे पार्ट की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय हिमालय। तो हम लोग आज देखेंगे प्रायः द्वीपीय हिमालय। तो प्रायद्वीपीय हिमालय में अगर हम बात करें तो इसमें आप सब लोगों को मालूम है कि सबसे पहले इसमें आती है अरावली की श्रेणी, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत की अगर बात करी जाए तो अरावली पर्वत जो है दोस्तों, यह राजस्थान से दिल्ली तक, राजस्थान से ये दिल्ली तक फैला है। ठीक है, राजस्थान से दिल्ली तक फैला है और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 560 से 880 किलोमीटर तक ये विस्तृत है, ये फैला है। ठीक है दोस्तों, अरावली की बात कर रहे हैं तो यह विश्व का, भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे पुराना। तो ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है या श्रेणियां हैं, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों वो है गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अब गुरु शिखर की लंबाई जो है वो कितनी है पूछता है तो 1727 मीटर है। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है अगर पूछता है तो 1727 मीटर है। ठीक है, इसमें माउंट आबू से देखिए, आपको पता है कि इसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू स्थित है। पूछता है माउंट आबू कहाँ स्थित है दोस्तों, आप बता देंगे माउंट आबू पर्वत कहाँ स्थित है। तो इसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू स्थित है। आपको पता होगा रायसीना की पहाड़ी भी यहीं पर स्थित है। रायसीना की पहाड़ियाँ, तो रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं, रायसीना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं तो रायसीना की पहाड़ियाँ अरावली में स्थित हैं। अरावली में स्थित हैं, ये भी आपको पता है, अरावली में स्थित है। और यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है तो ये राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है। देखिए, राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन ये रायसीना की पहाड़ी पर ही बना हुआ है। रायसीना की पहाड़ी, तो रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, तो रायसीना की पहाड़ी पर ये राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा आता है, अरावली के बाद जो हमारा आता है वो आता है तो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल की अगर बात करी जाए तो विंध्याचल पर्वत की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो यह पश्चिमी गुजरात से कहाँ तक स्थित है तो पश्चिमी गुजरात से ये स्थित है दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये स्थित है, यानी फैला है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये फैला है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक है ये, तो देखा हमने कि विंध्याचल पर्वत जो है ये पश्चिमी गुजरात से लेकर के दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला है। ठीक है, इसमें अगर विंध्याचल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें देखिएगा, अब विंध्याचल पर्वत में बहुत सारी पहाड़ियां हमारी स्थित हैं। तो अब देखिए, इसमें बाड़मेर की पहाड़ी स्थित है, कैमूर की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो इसमें भारनेर जिसको कहते हैं, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ,
पारसनाथ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो इसमें ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम मिश्रित पहाड़ी भी कहते हैं। मिश्रित पहाड़ी, इसे मिश्रित पहाड़ी भी कहते हैं। इसे मिश्रित पहाड़ी कहा जाता है। अब देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसकी सही ऊंची चोटी पारसनाथ है। ठीक है, और वास्तव में यह उत्तर भारत को कहाँ से अलग करता है? तो यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या कर देता है दोस्तों? अलग कर देता है, यानी अलग करता है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? तो ये कौन अलग करता है दोस्तों? ये अलग करता है आपका विंध्याचल पर्वत। अब आगे अगर हम बात करते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे इसके बाद सतपुड़ा की। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत हैं, ये फैली हुई हैं। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से छोटा नागपुर पठार तक ये फैली हुई हैं। कौन है ये? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है दोस्तों। क्या है? धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये पश्चिमी मध्य प्रदेश से छोटा नागपुर पठार तक। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार कहाँ है? आप सब लोगों को मालूम होगा, ये झारखंड में है। कहाँ है? ये झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में है। और ये देखिए, इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। और अगर थोड़ा सा याद रखें तो इसमें मैकाल और महादेव की पहाड़ी पाई जाती हैं, पहाड़ी स्थित है। ठीक है, तो मैकाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है या महादेव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपसे पूछता है तो आप आराम से इसको बता देंगे। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगली जो चोटी या अगली जो श्रेणी है वो है पश्चिमी घाट, जिसे आप सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री भी इसे कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट, सह्याद्री जिसको हम कहते हैं सह्याद्री कहा जाता है। ये सह्याद्री की श्रेणी जो है, ये पश्चिमी घाट की जो श्रेणी है, इसको भी हम आसानी से जान सकते हैं। इसमें 3 दर्रे पाए जाते हैं, इसमें 3 दर्रे स्थित हैं। ठीक है, 3 दर्रे स्थित हैं। कौन कौन से 3 दर्रे इसमें स्थित हैं? एक तो सबसे पहले है हमारे पास थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट दर्रा। तो थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है भाई? पश्चिमी घाट में स्थित है। दूसरा जो है वो है पाल घाट। तो ये पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पाल घाट दर्रा भी कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। तीसरा होता है भोर घाट। तो ये तीसरा भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप बता देंगे कि कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। अब देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। थाल घाट जो दर्रा है, क्या करता है ये नासिक को मुंबई से जोड़ देता है। तो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, नासिक को मुंबई से कौन जोड़ता है? तो नासिक को मुंबई से थाल घाट दर्रा जोड़ता है। इसके बाद बात करें अगर पाल घाट की,
तो पाल घाट दर्रा जो है दोस्तों, पाल घाट दर्रा ये केरल को किसको जोड़ता है? केरल को ये किससे जोड़ देता है? तमिलनाडु। केरल को तमिलनाडु से ये जोड़ता है। ठीक है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। अब थाल घाट पाल घाट के बाद हम बात कर रहे हैं भोर घाट की। तो और अगर हम भोर घाट दर्रे की बात करें तो भोर घाट दर्रा जो है दोस्तों ये जोड़ता है मुंबई को कोलकाता से। किसे जोड़ता है? भोर घाट दर्रा। तो ये किसे जोड़ता है? मुंबई को। तो मुंबई को ये कलकत्ता से जोड़ देता है। मुंबई को कलकत्ता से जोड़ता है। ठीक है, तो ये मुंबई को कलकत्ता से जोड़ देता है। ये इसमें स्थित है पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम आसानी से जान सकते हैं कि पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका कह सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे अब अगली श्रेणी को, अगली चोटी को, तो उसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की अगर बात करते हैं तो पूर्वी घाट में अन्नामलाई, पालकोंडा। ठीक है, तो पूर्वी घाट में अन्नामलाई, पालकोंडा, जवादा और शिवराय की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? कौन सी है? महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां देखिए, इलायची की जो पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां ये कहाँ स्थित हैं? अन्नामलाई। कहाँ स्थित है ये? अन्नामलाई। तो इलायची की पहाड़ियां ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित हैं, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ठीक है, तो इसीलिए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। तो इसमें अन्नामलाई पहाड़ी में या इलायची की पहाड़ियां अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। आगे बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों की। तो नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां बताओ। नीलगिरी की पहाड़ियां ये देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताओ भाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है भाई? दोदा। क्या कहलाती है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। किसकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे पश्चिमी एवं पूर्वी घाट की मिलन स्थली। क्या कहा जाता है? मिलन स्थली कहा जाता है। ठीक है, मिलन स्थली कहते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि प्रायः द्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? अन्नाईमुडी। क्या नाम है? अन्नाईमुडी है। ठीक है, अन्नाईमुडी। अब पूछता है कि अन्नाईमुडी कहाँ स्थित है? तो अन्नाईमुडी कहाँ स्थित है? अन्नाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने
हिमालय के प्रायद्वीपीय पार्ट को भी पूरा कर लिया है। ठीक है, हाँ बस इतना ही है। तो हमने अपने पार्ट को पूरा कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप आगे पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।